एक और चीज ये भी ध्यान रखना है, पूरा डिसिप्लिन के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में, है ना, पूरा पेपर, सबसे पहले तो पूरा पेपर पढ़ना है। पहली चीज तो पढ़ना है। देखो सुबह तुमने मोस्टली ने कहा था कि सर इंग्लिश मीडियम में नहीं, हिंदी में बता दो, लेकिन तुम्हें अब जरूरत ही नहीं हो रही कि इंग्लिश, तुम्हें हिंदी फील ही नहीं होगा, हिंदी की तुम्हें जरूरत महसूस नहीं होगी। मैं इस तरह से तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें घुट्टी दूंगा, घुट्टी जिस चम्मच से देते ना, वो चम्मच वाली दूंगा। तुम्हें इंग्लिश में ही करना है जो करना है। एक तो देखो हिंदी और उर्दू, उर्दू बहुत अच्छी लैंग्वेज है, हिंदी हमारी मदर टंग है, पर पढ़ने की चीजें नहीं है ये एकेडमिक्स में, ये कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या वैसे पढ़ने की लायक नहीं है लैंग्वेज, क्योंकि ये बहुत पीछे हो चुकी है, पिट चुकी है। इनको तुम अपने घर से बाहर निकलो, यूनिवर्सिटी में जाके देखो, कोई नहीं तुम्हें बोलेगा। तुमने अगर एंट्रेंस कहीं का दिया होगा किसी यूनिवर्सिटी में, जाके देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, वहां का जो पियोन भी इंग्लिश में बात करेगा तुम्हें, ही विल टॉक टू यू इन इंग्लिश। सो यू नीड इंग्लिश। जब तुम इतना पढ़ोगे, फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स, कितने तो वर्ड तुम्हारे पास आ जाएंगे ना, कितने सारे वर्ड तुम सीख जाओगे। तो यहां से सोच देखो कि तुम्हारे जीवन में बदलाव क्या रहा है। तुम देखो तो तुम एक बदलाव की तरफ जा रहे हो धीरे धीरे। और इतना सिंपल सिंपल 2-2 लाइन, 3-3 लाइन के सेंटेंस होते हैं क्वेश्चन के। तुम पहले होता है किसी भी चीज को सीखा जाता है क्वेश्चन से, यहां हर चीज का क्वेश्चन है। और तुम किसी से बात करते हो तो तुम क्वेश्चन करते हो असल में। जब आप किसी से बात करते हो, बात जो आगे बढ़ती है, बात जो आगे बढ़ती है किसी से भी, वो क्वेश्चन से बढ़ती है। तुम क्वेश्चन दोगे वो आंसर देगा, तुम क्वेश्चन करोगे वो क्वेश्चन करेगा, तुम आंसर दोगे। अगर तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते तो तुम रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर सकते। या तो तुम किताबों से समझ लो, या इंसान से समझ लो, या पेरेंट्स से समझ लो, या किसी से भी समझ लो। तो रिलेशनशिप जहां आती है, जहां क्वेश्चनिंग होती है, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। तुम क्वेश्चन पूछते कैसे हो, कितने अच्छे क्वेश्चन पूछ सकते हो। आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग इज मेकिंग रिलेशनशिप। अब तुम्हारे पेपर के साथ तुम्हें अगर क्वेश्चन, ये तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम्हें समझ आ रहे होंगे तो तुम एक्साइट हो जाओगे, अरे मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है ना। और एग्जाम में ये चीज याद रखनी, तुम्हें सारे यही क्वेश्चन मिलेंगे, तुम्हें यही क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम के अंदर। तुम्हें वहां करना कम डाउन, कम डाउन, रिलैक्स, बहुत ही रिलैक्स होके, बहुत ही शांति के साथ में सोल्व करना है पेपर पूरा ध्यान से। जब तुम्हें सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो, ये ध्यान रखना, जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, भाई पेपर पूरा समझ में आ रहा है एक एक चीज, तो वहां तुम्हारे देखोगे हाथों पैरों के अंदर गूज़बम्प होंगे, खुशी होगी। उसमें आके अपना कॉन्फिडेंस ओवर नहीं करना है, कहना नहीं, बिल्कुल खामोश फोकस तरीके से, उसूल के साथ ही चलूंगा। अनसीन पैसिव, एक्टिव पैसिव वैसे ही सोल्व करूंगा जैसे सर ने बताया है। मैथ का सवाल वैसे ही सोल्व करूंगा जैसे सर ने बताया है। बिल्कुल भी इसमें उंगलबाजी नहीं करूंगा कि जल्दी से करूं, नहीं, जल्दी से एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए, भले ही छूट जाए पर गलत नहीं होना चाहिए। क्या करूं मैं, बड़ी बात करूं, भले ही छूट जाए क्वेश्चन पर गलत नहीं होना चाहिए आया हुआ, तो समझ लो तुम कंपटीशन के बादशाह हो, तुम कंपटीशन में आ गए। और अगर आता हुआ गलत करिए है, इसकी सजा बहुत बुरी है। ऐसा होता है कि अगर आता हुआ क्वेश्चन एक बार छूट गया और तुम्हारा किनारे बच गया सिलेक्शन, फिर जिंदगी में सिलेक्शन लेना भारी पड़ जाता है। कहते हैं ना, लक्ष्मी एक बार मेहरबान होती है, ग्रह एक बार मेहरबान होते हैं, वो वाली कंडीशन है। ये तुम्हें समझना पड़ेगा। चलो पेपर सोल्व करते हैं। इन्हें समझा दिया था, चलो निकाल लो पेन, ठीक है। कल से अपना एक रफ रजिस्टर सबके पास होना चाहिए। चलिए लिखिए, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 1 ब्रिटेन, क्वेश्चन नंबर 2 दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 3 दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 4 ब्रिटेन, क्वेश्चन नंबर 5 कनाडा, क्वेश्चन नंबर 6 दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 7 ब्रिटेन, क्वेश्चन नंबर 8 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 9 कनाडा, क्वेश्चन नंबर 10 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 11 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 12 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 13 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 14 कनाडा, क्वेश्चन नंबर 15 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 16 दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 17 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 18, क्या छूट गया कुछ, कौन सा छूटा, सबकी छूट गई क्या? हाँ? ये पता क्या है, क्यों तेज बोलता हूं, एक मिनट सुनो, रीजन है तेज बोलने का। मुझे पता है तुम्हारे छूट रहे हैं, मुझे पता है क्यों बोल रहा हूं तेज, बताओ रीजन बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर तुम्हारा छूट रहा है, फोकस में कमी है, क्यों इतना फोकस, ये एग्जाम, डेली एग्जाम दे रहे हो आप, ये जब आपको अगर माना एग्जाम में किसी ने नकल हो गई, पहली बात तो होगी नहीं, माना कोई बताने आ गया, तो क्या इतना ही टाइम मिलेगा, 5 से 6 मिनट। गलत काम बहुत जल्दी करना पड़ता है। पेपर हाथ में कोई नहीं देगा, कितनी इतनी बड़ी रिस्क कोई नहीं लेगा, कितनी जल्दी कर सकते हो, क्या उस फोकस है ना, कुंजी सामने रख के देखे गलत करके आ गए, होता है ना। मुझे पता है तुम्हारा छूट सकता है, पर हैबिट बना रहा हूं मैं तुम्हारी तेज की। जो करना है तेज करना है। कंपटीशन का मतलब है स्पीड, फुल स्पीड। कहते ना अकबर बादशाह कहता था, अकबर बादशाह की उसकी स्पीड ही पहचान है, वो दुश्मनों को अपनी स्पीड से हरा देता है। मुगल एम्पायर क्यों फैला अकबर के टाइम पे, अकबर स्पीड से बहुत काम करता था, और वो पढ़ा लिखा नहीं था,
एकेडमिक नॉलेज नहीं थी उसके पास, लेकिन उसने 57,000 के आसपास किताबें पढ़ रखी थी, बहुत किताबें पढ़ी थी उसने। कैसे? वो स्कॉलर रखता था, जो उस जमाने के पंडित साधु महात्मा पीएचडी हुआ करते थे, उनको वो उसके ट्यूटर थे। डेली बैठता था सुबह और शाम में, मुझे ये वाली किताब पूरी समझा दो, मुझे ये वाली किताब पूरी समझा दो। एक एक नक्शा बताता बंदे को, एक अनपढ़ आदमी को, ये रास्ता जल्दी आएगा, ये रास्ता ऐसे जाएगा, ये रास्ता ऐसे जाएगा, है ना। अजमेर तक पैदल गया था वो, आगरा से अजमेर तक, जब अपने बेटे के लिए दुआ मांगने गया था, मन्नत, तुम्हें पता भी होगा, सलीम के लिए जब मन्नत मांगने गया था, उसकी औलाद नहीं हो रही थी, बहुत सालों तक औलाद नहीं हुई थी। फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ गया था वो नंगे पैर, आगरा से और वहां तक पूरे पैर छिल गए थे, जल गए थे। तो फिर उसके बाद सलीम का बर्थ हुआ था, पता है तुम लोगों को, कुछ को पता हुआ है ना। तो क्या फोकस, ये तेज बोलने का मतलब कितनी जल्दी पकड़ते हो तुम बात को, है ना। तो इसमें तुम्हें मैं दोबारा से ए से स्टार्ट कर रहा हूं, फोकस बहुत जल्दी, ठीक है, आगे से याद रहे, ठीक है ना। अब दोबारा नहीं बताऊंगा, आज बता रहा हूं दोबारा। क्वेश्चन नंबर ए ब्रिटेन, क्वेश्चन नंबर 2 दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 3 दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 4 ब्रिटेन, क्वेश्चन नंबर 5 कनाडा, क्वेश्चन नंबर 6 दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 7 ब्रिटेन, क्वेश्चन नंबर 8 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 9 कनाडा, क्वेश्चन नंबर 10 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 11 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 12 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 13 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 14 कनाडा, क्वेश्चन नंबर 15 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 16 दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 17 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 18 ब्रिटेन, क्वेश्चन नंबर 19 कनाडा, क्वेश्चन नंबर 20 ब्रिटेन, वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 21 कनाडा, क्वेश्चन नंबर 22 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 23 ब्रिटेन। ब्रिटेन मैं बताऊंगा इसका, ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं, इतना आप समझ रहे हो, ये इतना नहीं जीरो आ जाएगा इसका, ये इतना आसान नहीं, इतना आप समझ रहे हो। क्यों दिया, एसएससी ने दिया है, इसमें बस थोड़ा सा लॉजिक है, बहुत आसान है। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट, कम ऑन, ठीक है, 2 मिनट के लिए ले लो, 2 मिनट का टाइम ले सकते हो। तुम्हें तो एलसीएम आ गया था ना समीर, उस दिन तो समझा देता, आ गया होगा। 3 4 5 6 8 10 कितनी भी संख्या हो, कोई फर्क नहीं, एचसीएफ एलसीएम के लिए एक पूरी क्लास होगी एलसीएम एलसीएम पे। इसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए मेरे ख्याल से, है ना, है ना, है ना, किसमें 3 4 क्वेश्चन रिपीट हुए इसमें शायद। ये देखना, तुम्हें तुम्हें पेपर में भी मिलेंगे 100%, ये गारंटी है। हाँ ये 6 भी रिपीट हुआ, 6 वाला, 6 नंबर भी रिपीट हुआ है। नहीं इंग्लिश के रिपीट हुए हैं, बाकी तो कुछ रिपीट नहीं हुआ है, सिर्फ इंग्लिश के रिपीट हुए हैं। चलिए सोल्व करें पहले इंग्लिश। देखो बच्चों एक्टिव पैसिव, ठीक, इसे देखो ये एक्टिव है, हमें उसूल के साथ ही चलना है, ठीक है। एक्टिव पैसिव, सबसे पहले क्या देखते हैं, इसमें देखो, इसमें सब्जेक्ट क्या है आयान, इसमें शी है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, जी वेरी गुड, ऑल द प्लेस ऑफ शेक्सपियर, वेरी गुड, 2 चीज सीख गए। ये सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, बाकी हमें किसी चीज से मतलब नहीं है। अब क्या करते हैं एक्टिव पैसिव में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और फिर ये हमारा हैज का हैव, हैज बीन, हैव बीन, ये है ऑल द प्लेस ऑफ शेक्सपियर। अब यहाँ पे क्या है, प्लेस क्या हुआ, प्लूरल, बहुत सारे प्लूरल, ये बोलो प्लूरल, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हैज की जगह ए बड़ा बन जाएगा, ऑल द प्लेस ऑफ शेक्सपियर हैव, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, है ना, ऑल द प्लेस ऑफ शेक्सपियर हैव बीन,
हैव बीन रेड, थर्ड फॉर्म रीड, रेड, 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 उसके बाद बाय, बाय शी का हर, बस हो गया। बिल्कुल सिंपल है, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन तुम एग्जाम में इसको लिखना कि इसका सब्जेक्ट ये है, इसका ऑब्जेक्ट ये है, इसको पूरे को ऑब्जेक्ट में बदलना है, इसको यहां पे सब्जेक्ट जाएगा, ये होगा, ठीक, 2 नंबर पक्के। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ये सब्जेक्ट है, इसमें शी तुम्हें लिख के दिए थे, ये इसमें ऑब्जेक्ट है। एक्टिव पैसिव में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, है ना। तो यहां सब्जेक्ट को उठा के लिया इधर, वहां पे ऑल में ए छोटा है, यहां कैपिटल में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? हाँ, स्टार्टिंग होती है ना। फिर उसके बाद हैव, क्योंकि यहां पे प्लेस है, हैव बीन, थर्ड फॉर्म बाय हर। सिंपल है ये बहुत सिंपल है, घर पे आके रिवाइज कर लेना। उसके बाद सेकंड है, देखो ये डिवियस, इसका मतलब होता है समवन हु इज नॉट फिक्स्ड, समवन हु इज नॉट गुड, सम अ बैड पर्सन मींस एन इविल पर्सन, हु इज नॉट गुड पर्सन मींस ही इज नॉट अ गुड। तो इसका जो एंटोनिम माने क्या होता है? अपोजिट बोला करो, एडवर्स, अपोजिट, है ना। हिंदी का शब्द मत इस्तेमाल करा करो, एडवर्स, अपोजिट, है ना, उसके अपोजिट। तो इसका जो है सिंसियर, सिंसियर क्या होता है? बहुत समझदार, बहुत अच्छा, पूरा सिंसियर है, ये सिंसियर है ना। इट मींस ही इज डेडिकेटेड टू हिज ऑब्जेक्टिव। सिंसियर होता क्या है? किसी भी अपने काम को लेकर सिंसियर होना, वो मतलब उसके डिटरमाइन होना, है ना। डिटरमाइन क्या बताया था? वेरी गुड, डिटरमाइन का क्या बताया था मैंने? आया था पेपर में, किसी को याद हो तो डिटरमाइन का। अब दिमाग देखूंगा मैं तुम्हारे, मुझे क्यों माइंड में आ रहा है? मेरे भी तो माइंड में आ रहा है भाई, यही तो कंपटीशन की तैयारी है। हाँ वो ये टेनेशियस, वेरी नाइस। डिटरमाइन माने टेनेशियस, फिक्स्ड, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेपिंग, पावरफुल, बिल्कुल ड्रड, है ना। टेनेशियस क्या? टेनेशियस। ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, याद रहेगा, भूलोगे नहीं, ठीक है यार। उसके बाद है हमारा थ्रेशोल्ड, है ना। थ्रेशोल्ड का सिनोनिम मींस ये जो थ्रेशोल्ड, बिल्कुल कोने का। क्या एक और बताया थ्रेशोल्ड का क्या हो सकता है? और बताओ, एक और आया था पेपर में, बताओ उजैर, तुम थे उसमें, बैठे थे वहां पे, हैं? तुम थे, मुझे पता है, तुम इसी साइड बैठे थे, इसी क्लास में था। पेरी फेरी है याद कुछ? क्योंकि ईद में ना इतना वो घुमा, इतनी बकराईद बनाई है, सब भूल गए, और तुम्हें याद आ रहा है। पेरी फेरी मिस बाउंड्री, फेंस, फेंस का था वो, फेंस का सिनोनिम था पेरी फेरी, फेंस। फेंसेस मैंने बताया था कि वो जहां पे मतलब बाउंड्री बना देते हैं, तार खींच देते हैं ना, डिफेंस कर देते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर का एग्जाम्पल भी दिया था कि वो जो वहां पे वो लगे होते हैं, उसको फेंस, बाउंड्री, पेरीफेरी, दैट इज द पेरीफेरी, है ना, दिस इज द बाउंड्री, है ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड, पेरीफेरी और डोरवे, किनारे का मतलब डोरवे, है ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी तुम्हें स्टेयर्स का मतलब पता है, एग्जिट का मतलब निकलना होता है, विंडो का मतलब तुम्हें, ये विंडो है ही नहीं, ये विंडो नहीं होती, विंडो होती है जो खुल जाती है, उसको विंडो बोलते हैं ना। उसके बाद है नेक्स्ट ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड माने टू मिस अ पर्सन हु इज बिजी, extremely busy, when you are doing something, now you are occupied with your study, right away you are not free, you are occupied, you are occupied with your studies, है ना, with your learning। तो occupied means busy, और इसका अपोजिट एंटोनिम फ्री। फ्री माने मैं फ्री हूं, आ जाओ, खेलेंगे, घूमेंगे, गली में खड़े होंगे। नहीं भाई, आई एम डूइंग माई स्टडी, आई एम बिजी राइट अवे, आई एम एक्सट्रीमली बिजी, आई एम एक्सट्रीमली ऑक्युपाइड। कितने पाकिस्तान पाकिस्तान कश्मीरी ऑक्युपाइड, पाकिस्तान पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड, पी ओके, ऑक्युपाइड है वहां पे, याद रहेगा, ऑक्युपाइड, छीना हुआ, झपटा हुआ, ले लिया, है ना, पी ओके। बार बार सुनते हो पीओके की लड़ाई कितनी चल रही है, ऑक्युपाइड, उसने छीना हुआ, झपटा हुआ, ऑक्युपाइड किया हुआ, ले लिया हुआ, समझ गए, भूलोगे तो नहीं। ऑक्युपाइड मींस बिजी, वन हु इज बिजी विद समथिंग, एंगेजिंग, वन हु इज एंगेजिंग, है ना, वन हु इज इन करेंट सिचुएशन, जो रनिंग में, वो उस पे उनके हाथ में ऑक्युपाइड है ना। तुमने ऑक्युपाइड किया कुछ, अब ये तुमने कुछ अपनी जेब में पैसे रखा, तुमने कमाया, मैंने ऑक्युपाइड कर लिया, है ना, दैट्स माइंड, है ना। तो अब फ्री मतलब फ्री है भाई, जो मर्जी ले जाए, अब जब तक वो कुछ चीज बिकी नहीं है तो वो फ्री है। फिर ऑक्युपाइड, नो नो, आई गॉट इट, दिस इज ऑक्युपाइड, आई गॉट इट, दैट्स माइंड, समझिए, भूलोगे तो नहीं। नेक्स्ट ऑक्युपाइड का हो गया। इसमें तुम्हें लेट का तुम्हें पता है, लेट मींस लेट, वन हु डज नॉट रीच ऑन टाइम, लेट मींस वन हु डज नॉट रीच ऑन टाइम, वन हु डज नॉट रीच ऑन टाइम, गलत है सेंटेंस, सही है, डज आएगा, डू आएगा, वन हु डज नॉट रीच ऑन टाइम, वन, पहले सोचो, वन,
हु डज ही आएगा। मैं पूछ रहा हूँ कि कितना तुम सोच रहे हो, सुन रहे हो, ध्यान से नहीं सुन रहे हो। उसके बाद है फ्री, फ्री का फ्री है ये। वास्ट माने क्या होता है? लार्ज। वास्ट माने वो होता है वेस्ट होता है। वास्ट माने लार्ज, मिस लार्ज, एक्सटेंसिव, है ना, एक्सटेंसिव, लिमिटलेस, बॉटमलेस, है ना, अपग्रेड, हाई, है ना, कैथोलिक, बहुत कैथोलिक विजन, सो हाई, समथिंग दैट इज सो हाई, वो हो गया तुम्हारा वास्ट। न्यू माने इनोवेटिव, तुम्हें लिखवाया भी इनोवेटिव। न्यू माने इनोवेटिव, इनोवेटिव माने न्यू, मॉडर्न, फ्रेश, आया भी था, फ्रेश, न्यू, मॉडर्न, करेंट, रेगनेंट, कंटेम्पररी, प्रेजेंट, प्रिवेलिंग, ये सारे न्यू के हैं। कुछ भी आ सकता है। प्रिवेलिंग आया था एक बार, प्रिवेलिंग, प्रिवेलिंग माने न्यू, प्रिवेलिंग, दिस इज प्रिवेलिंग सिचुएशन, है ना। उसके बाद में आपका है, ये तो सिंपल है, इनकेंटेशंस, है ना, काला जादू, चेंटिंग ऑफ ए मैजिक स्पेल्स, मिस नेक्रोमेंसी, तुम्हें बताया था सब, है ना, नेक्रोमेंसी, ब्लैक मैजिक, नेक्रोमेंसी, ब्लैक मैजिक, इसका है इनकेंटेशन, ठीक है। नरेशन पता है, कुछ भी कहना, अभी मैं नरेट कर रहा हूं चीजों को, दिस इज व्हाट नरेशन मींस, टू से समथिंग, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो पढ़ते हो आप, नरेशन कहना, दिस इज माय नरेशन, दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, दिस इज माय पर्सपेक्टिव, वो होता है। उसके बाद में होता है रिसाइटेशन, जैसे कुरान शरीफ को पढ़ना, वो किसी चीज को याद करके पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये रिसाइटेशन हो गया। रिसाइट करें, बिना देखे पढ़ना, रिसाइटेशन, किसी चीज को याद कर लेना, है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं, रिसाइटेशन हो गया, है ना। रिसाइटेशन, हम ब्रह्मास्मि, रिसाइटेशन हो गया, क्योंकि किसी किताब से कोड करना एज इट इज, उसको कहते हैं रिसाइटेशन, ठीक है। उसके बाद में आपका है अट्रेंस का आया था एक बार, वॉइस, है ना, साउंड, अट्रेंसिस, आवाज, जैसे ये अट्रेंसिस, आवाज, ये जो वॉइस निकलता है, फोनेटिक्स, अट्रेंसिस। उसके बाद में आपका है, ये तो आ चुका है, क्या जी, इनकेंटेशन माने ब्लैक मैजिक, नेक्रोमेंसी, ब्लैक मैजिक, नेक्रोमेंसी, ब्लैक काला जादू, तंत्र मंत्र शंत्र, वशीकरण, है ना, वशीकरण, वशीकरण सीखो बंगाली बाबा से, ये तंत्र मंत्र संत्र, ये सारे हैं वशीकरण, इनकेंटेशन। उसके बाद में है वही तुम्हारा डी डेक्रिपिट्यूड, है ना, फीबलनेस, है ना, कमजोर बॉडी, है ना, डेक्रिपिट्यूड बताया था ना, सिक, समवन हु इज वीक, डिकैपिट्यूड, फीबलनेस, बहुत कमजोर, ठीक है, लिख लेना, हिंदी में लिख लेना तुम। उसके बाद में ये तो सिंपल है, रितिका रिक्वेस्टेड हर टीचर टू अलाउ हर टू लीव देन, ठीक है, देन, ये बहुत आसान है। कैसे आसान है, इसको तो तुम इलिमिनेशन मेथड से कर सकते। देखो, एक तो नाव तो हो ही नहीं सकता, जिसमें नाव तो कट गया बिल्कुल, क्योंकि नाव का तुम्हें देन करना है, यहाँ पे ऐसे इसको जल्दीबाजी करनी है, तो देखो, प्लीज अलाउ मी टू लीव नाउ, है ना, नाव, कि जिसमें भी नाव का, नाव पहला कट गया, दूसरा कट गया, अब बचा बी और डी, है ना, दोनों में देन देन आ रहा है, यहाँ पे रिक्वेस्टेड, यहाँ पे हर टू अलाउ, है ना, तो उसमें रिक्वेस्टेड, क्या जी, ऊपर वाले का अलाउ है, नीचे वाले का अलाउ, मैं तुम्हें वो ट्रिक्स बता रहा हूँ, उसकी ट्रिक्स, क्योंकि नाउ इसमें आ रहा ना, प्लीज अलाउ मी टू लीव नाउ, रितिका से टू हर टीचर। अब क्योंकि नाउ का देन कर देते हैं, टुडे को दैट डे कर देते हैं, यस्टरडे को प्रीवियस डे कर देते हैं, तो नाउ का जहां देन होगा वो वाला ठीक हो सकता है। इसमें पहला काट दो, दूसरा पहला और तीसरा काट दो बिल्कुल, क्योंकि नाउ तो हो ही नहीं सकता, नाउ का देन होगा। अब इसमें बचा बी और डी, है ना, इसमें और यहाँ पे मी है, मी आ ही नहीं सकता, ये हर आएगा, ये बिल्कुल सिंपल है। और ये डीएसएसबी का है, ये डीएसएसबी में आया है, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी वाले में। उसके बाद में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ सीट फॉर ए पैसेंजर ऑन ए बाइसिकल और मोटर बाइक, इसको ये बोलते हैं ए, ठीक है, इसका अमेरिका। उसके बाद यू कुड पुट योर मनी टू गुड यूज, इसमें कोई दिक्कत है, इसे बताऊं करके, ये कर लोगे, यू कुड पुट योर मनी टू गुड यूज, है ना, ये योर मनी कुड बी पुट टू गुड यूज बाय, नहीं, बाय यू, इसमें बाय यू भी आ सकता है, लगाया नहीं है ना, इसमें बाय यू मिसिंग है, सब में ही मिसिंग है, लिखा है ना, एक बार देख लो, इसमें मिसिंग है, लेकिन ये ठीक है, यू कुड पुट योर मनी टू गुड यूज, यू कुड यू यू कुड पुट योर मनी, यू कुड पुट योर मनी टू गुड यूज,
ठीक है, देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, अयान, यू सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, योर मनी टू, है ना, योर मनी, इसमें है योर मनी, इसमें सिर्फ योर मनी है, ठीक है, योर मनी। लेकिन यहां पे इसमें ये यू खत्म कर दिया उसने, है ना, तो बाय यू नहीं लगा रखा उसने, योर मनी, ये इसमें देखो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये अदर वर्ड है, अदर वर्ड, ठीक है, योर मनी इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको लिया योर मनी, योर मनी, कुड का क्या हो जाएगा, कुड बी, योर मनी कुड बी पुट 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 पुट, है ना, पुट पुट पुट, या पुट इट भी हो जाता है, लेकिन पुट पुट पुट, कट कट कट, पुट पुट पुट, है ना, होता है, योर मनी कुड बी पुट, क्या लिखा, बाय यू यहां भी कर सकते हो, बाय यू यहां भी कर सकते हो, और ये यहां लास्ट में ला सकते हो, ये इसको यहां ला सकते हो, इसको लास्ट में कर सकते हो, ये बाय यू, सिर्फ यू होगा, यू योर यू, ये यहां पे यू है ना, यू ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहां पे, तो इसको तो बना रहे हैं ना ऑब्जेक्ट, तो यू योर यू, यही तो ध्यान रखना है, यही गलती का ध्यान रखना है, बाय यू, ये तो इधर ले आओ या इधर ले आओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि ये मेन तो यहां से यहां तक हो गया हमारा, ये उससे कोई फर्क नहीं, ठीक है, इसमें मिसिंग था, यही दे रखा था उसमें, किताब में यही दे रखा है, तो इसमें बाय यू मिस कर रखा है, बाय यू भी तुम लिख सकते हो, लिख लो लास्ट में बाय यू, इसमें योर मनी कुड बी पुट टू गुड यूज बाय यू, बस, यू योर यू, ये तुम्हारे हर जगह काम आएंगे, आई माई मी वी और अस, यू योर यू, ही हिज हिम शी हर हर इट इट इट, देयर देम, है ना, ये हर जगह काम आएंगे। उसके बाद है जी मार्क द ग्रामेटिकल एरर, देखो इसमें इंस हो जाएगा, आई एन एस इंस, यहां पर ए में जो गलती है इसमें इंस हो जाएगा, आई एन एस हो जाएगा, इंस, है ना, उसके बाद ये प्लूरल है तो प्लूरल हो जाएगा, इंस, आई एन एस, इसमें एस हो जाएगा क्योंकि ये प्लूरल हो जाएगा, है ना, 3 ब्रेक्स इंस, बस ये इसके अंदर है। उसके बाद दे हैड गॉन टू द मार्केट, ये बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्वेश्चन टेक्स्ट, अकमल सुना है कभी क्वेश्चन टेक्स्ट? कोई, हाँ सॉरी वकार, क्वेश्चन टेक्स्ट कैसे, जैसे, हाँ जैसे एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग ए लेटर, इसका क्वेश्चन टेक्स्ट बनाओ, ये तो तुमने इसको इंटरोगेट किया है, ये क्वेश्चन टैग नहीं होता। आई एम राइटिंग ए लेटर, आरंट बी, ठीक है, आई एम राइटिंग ए लेटर, आरंट बी, यू आर राइटिंग अ बुक, हाँ यू आर राइटिंग बुक, आरंट यू, बिल्कुल करेक्ट, आरंट यू। देखो क्वेश्चन टैग देख लो एक बार, दे हैड गॉन टू द मार्केट, बहुत सिंपल है, जब ये भी नहीं आया था नहीं, किसी को नहीं पता था, अब ये तो बोल रहे ना, इन्होंने 2-3 क्लासें पढ़ लिया, ये है दे हैड गॉन टू द मार्केट, दे क्या चीज, हाँ वैसे थी कोई बड़ी चीज, लेकिन तुम देखो कितना बड़ा मीनिंग निकलता है, तुमने खा लिया नहीं खाया, वो जो नहीं खाया है वो ऐसे पूछे ना, अरे काम करा है नहीं करा, अब तुम क्या बोलते हो, काम करा है, बस इतना ही बोल के छोड़ दो, करा है नहीं करा है, अब कह दो ना नहीं पढ़ा है नहीं पढ़ा, आज रिवाइज करा है नहीं करा, वो लास्ट में तुम पूरा फॉर्म एक्सप्रेशन करते हो, वो क्वेश्चन टैग है, और वो तुम इंग्लिश में मिस करते हो, पर अब से मिस नहीं करते, जब से तुमने सीखा तो तुम मिस नहीं करते हो। यह है दे हैड गॉन टू द मार्केट, दे हैड गॉन टू द मार्केट, ठीक है, दे हैड गॉन टू द मार्केट, सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहले हम जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं, ध्यान से सब समझ लो, क्वेश्चन टैग्स होता है कि क्वेश्चन आना चाहिए उसमें लास्ट में, क्वेश्चन टैग, इसमें क्वेश्चन को टैग करना है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होता, ये होता है क्वेश्चन टैग्स, ये अलग फॉर्म है। इसमें क्या होता है, हम देखते हैं पहले सेंटेंस कैसा है, सिर्फ 2 ही चीज देखनी है उस सेंटेंस में, क्या ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब है अफर्मेटिव, है ना, नेगेटिव है या पॉजिटिव, 2 चीज देनी है, वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, ये 2 चीजें देखनी है ना, पहले देख लो, अभी नहीं, पहले देख लो इसे ध्यान से, हमें 2 चीज देखनी है सेंटेंस में, क्या ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है ना, देख ली, उसके बाद यहां मार्क करो, माइनस है प्लस, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो हो जाएगा क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग्स पॉजिटिव, उल्टा है, क्वेश्चन टैग उल्टा होता है, याद कर लो, ये बस ये टेक्निक मान लो, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, बस ऐसा है। अब ये देखो सेंटेंस के साथ, पहले सेंटेंस देखो, ये अफर्मेटिव है नेगेटिव है, बस ये देखना है,
नेगेटिव या पॉजिटिव। बाकी एफर्मेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, इंटेरोगेटिव हो, डब्ल्यू एच फैमिली हो, कोई भी फॉर्म का, बस तुम्हें ये देखना कि नेगेटिव है इंटेरोगेटिव है। सॉरी, अब बताओ, सॉरी नेगेटिव है, नेगेटिव है पॉजिटिव है ना? बताओ ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है। क्यों? वो है ना, ये सिंपल है क्योंकि इसमें नोट नहीं आ रहा, इसलिए पॉजिटिव है। अब जब ये पॉजिटिव है, हमने लिख दिया है पॉजिटिव है, यहां हमने बना दिया, तुम्हें पेपर पे यही बनाना है, जब तुम सोल्व करोगे ये बनाना है कि पॉजिटिव, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन टेक्स्ट में इसमें लाना है नेगेटिव, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो सब्जेक्ट है इसको देख लेना, और ये वर्ब कौन सी, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हैड, है ना? तो क्या हो जाएगा, इसमें नोट लगा देना, ये पॉजिटिव है तो यह नोट, इसका मतलब नोट, हैडंट दे, वही सब्जेक्ट उठा के लेके आना है, यही हेल्पिंग वर्ब लानी है। अब ये पॉजिटिव हैडंट, हेड का हो जाएगा हैड नॉट, ये हैड नॉट दे हैड गॉन टू द मार्केट, हैडंट दे, वे मार्केट गए थे या नहीं, ये कहने का मतलब है, ये पूरा करना है, वे मार्केट गए थे, बस। अब वो कह रहा है वो मार्केट गए थे या नहीं गए थे, पॉजिटिव में नेगेटिव लाके पूछ रहा है, सेंटेंस को नेगेटिव बनाया, वो मार्केट नहीं गए थे, गए थे। अगर यहां हो गया नोट तो जाएगा हैड दे, हैड दे। एक क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में 2 नंबर का, हैड दे, सिंपल, किसी को कोई दिक्कत? अगर पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव है पॉजिटिव, बस खत्म बात। पेपर पे लिख के ही करना है, दिमाग नहीं लगाना फालतू, ठीक है। मिटा दूं क्वेश्चन टैग हो गया, ये तुम्हें, ये तो आसान है ना, ये 2-3 बार आ चुका है, ये तुम्हारे दिल्ली पुलिस में आया था, ये 2000 उसमें 2020 में पहली बार आया था, कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था, पहली बार आया था। नहीं, ये दिल्ली पुलिस के एसआई का क्वेश्चन था, एसआई का, कांस्टेबल का क्वेश्चन नहीं था, एसआई का क्वेश्चन था, ये 2 नंबर का, 2 तारे मिल रहे थे। अगर ये मोस्टली गलत हुआ होगा क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा, अक्सर ये चीजें पढ़ते नहीं है, ये तुम देखोगे न्यूज़पेपर में होगा इस तरह, या कोई बड़े बड़े स्कॉलर या नेता या तुम्हारे बड़े बड़े प्रोफेसर बात करोगे तो वहां वो एम्फेसिस करेंगे बहुत ज्यादा, न्यूज में, इंग्लिश में, यू डू इट, यू मस्ट डू इट, है ना, डू मेक इट पॉसिबल, करो, तुम कर सकते हो, डू मेक इट पॉसिबल, है ना, कैसे तो तुम मेक इट पॉसिबल, और अगर डू मेक इट पॉसिबल, डू मेक इट पॉसिबल, तुम कर सकते हो, करो, वो बहुत एम्फेटिक जोर देकर के उसे मोटिवेट करना, है ना, वो हो गया एम्फेटिक, है ना। बाकी कुछ होता ही नहीं है, बाकी सब कुछ गलत है, बाकी ये कुछ है ही नहीं, जो और लिखे हैं सारे ऑप्शन, ये कुछ नहीं है, सिर्फ एम्फेटिक ही एग्जिस्ट करता है, बाकी कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये सेंटेंस है एम्फेटिक, है ना, एम्फेटिक, अमेरिका। उसके बाद है भाई, उसके बाद आपका है इन विच वन, देखो मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान से देखो, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स दन्यकंता, दन्यकतक which flourished as a prominent Buddhist center under महासंघ अंडर महासंघ लोकेटेड। ये एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये तुम्हारा यूपीएससी और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, एंशियंट हिस्ट्री से घुमा फिरा के कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड में मिलेगा। इसका है आंध्रा, ये आंध्र प्रदेश में है ना, ये जो है दन्या कटक, ये तुम्हारा आंध्र प्रदेश में। पहले जो था ना तुम्हारा, इसमें लिखो, छोटा सा यही लिख लो, दन्या कटका was ancient name of अमरावती, दन्या कटका was the ancient name of अमरावती। अमरावती ट्रेन चलती है, अमरावती एक्सप्रेस, आपने देखा होगा, आंध्रा जाती है, वो आंध्रा में गए उससे अमरावती एक्सप्रेस, तो वो अमरावती बहुत पुराना नाम है, एंशियंट नेम है, बिफोर द जीसस क्राइस्ट। क्या चीज? अमरावती, अमरावती लिखो, अमरावती। दन्या कटक वॉज द एंशियंट नेम ऑफ अमरावती, अमरावती, दन्या कटक वॉज द एंशियंट नेम ऑफ अमरावती, और अमरावती वॉज इन आंध्र प्रदेश, इट वॉज इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इट वॉज इन आंध्र प्रदेश, है ना, इट वॉज इन आंध्र प्रदेश रीजन। अमरावती, अमरावती ट्रेन चलती है ना, अमरावती के अंदर एक अमरावती फॉल भी है ना, अमरावती फॉल, फॉल माने कहते हैं वो झरना, वहां पर हिल भी है, अमरावती हिल भी है, ये बहुत फेमस लोकेशन है अमरावती, यहाँ बहुत मंदिर है, देयर आर मेनी टेंपल्स हियर,
एंशियंट टेम्पल्स हियर, है ना, अमरावती, है ना, आंध्र प्रदेश, अभी तक चलती है अमरावती ट्रेन, ख्वाजा गरीब नवाज ट्रेन, है ना, दुरंतो ट्रेन, है ना, गरीब रथ ट्रेन, क्यों चलती है, नाम क्यों रखे जाते हैं, अमरावती क्यों नाम रखा अभी तक, एंशियंट हिस्ट्री को जिंदा करने के लिए। बच्चा पूछेगा कि मम्मी डैडी ये अमरावती नाम क्यों है, आंध्र प्रदेश जा रही है, अब उन्हें पता होगा तो बताएंगे ना कि ये कारण है, इट वॉज द एंशियंट नेम ऑफ आंध्र प्रदेश, है ना। ये गरीब रथ ट्रेन क्यों चलती है, ये है ना, गरीब रथ ट्रेन है, गरीब रथ बिहार जाती है, गरीब रथ, ठीक है, गरीब रथ है, हाँ, लिंक तो हजरत निजामुद्दीन औलिया से, वो वहां से जयपुर से होते हुए यहाँ आती है दिल्ली, फिर यहाँ से जाती है बिहार, है ना, उसका नाम है ख्वाजा गरीब नवाज गरीब रथ, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ट्रेन, हजरत निजामुद्दीन औलिया एक्सप्रेस ट्रेन, वो जाती है कर्नाटका, क्यों नाम रखा, हजरत निजामुद्दीन से चलती है वो, मैं गया हूं उससे, है ना। दुरंतो एक्सप्रेस, दुरंतो क्या है, वो चलती है दिल्ली से, पुराने दिल्ली से और वहां तक क्या कहते हैं, जम्मू तक, जम्मू तभी जाती है वो, दुरंतो एक्सप्रेस आती है, वो पता है कहां से, वो भी जयपुर से आती है, जयपुर से आती है यहाँ 9:40 पे दिल्ली, पुरानी दिल्ली नेट 9:40 से 7:10 पे उतारती है जम्मू, ये सारी ट्रेनें कर्नाटका, कर्नाटक जाती है, आंध्र प्रदेश जाती है ना, बहुत सी, क्यों रखते हैं ना ट्रेन का नाम महारानी एक्सप्रेस, झांसी की रानी एक्सप्रेस, याद करवाने के लिए, इसलिए हिस्ट्री क्यों पढ़ी जाती है, मैसेज लेने के लिए। कभी बताऊंगा तुम्हें हिस्ट्री पढ़नी क्यों चाहिए और क्या है हिस्ट्री का राज, कभी बताऊंगा तुम्हें, जैसे ना खुल जा सिंह सिंह, द तिलस्म ऑफ सिंधबाद जहाजी, ये बड़ी बड़ी गहरी बातें हैं। चलो ये मगध बिहार में था, मगध वॉज इन बिहार, मगध, है ना, उसके अशोक अशोक के टाइम पर, अशोक डायनेस्टी, है ना, ड्यूरिंग द अनोख डायनेस्टी, मगध, अब मगध बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था मगध, मगध साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था, बाद में टूटते फूटते टूटते ये बिहार बन गया, सबसे रिच था मगध, बिहार सबसे रिच था, एंशियंट टाइम में सबसे रिच मगध था बिहार, ये टूटते फूटते बिल्कुल इसे कंगाल कर दिया। जो सबसे ज्यादा ऊपर पहुंचता है ना, फिर वो सबसे ज्यादा नीचे भी आता है, पहले तो धीरे धीरे ऊपर पहुंचेगा मेहनत करके, फिर जो उसके पीछे वाले बच्चे हैं वो बर्बाद करते हैं। ये तो बाप बहुत, जिसका बाप बहुत दौलत बना देगा, बड़ा मुश्किल होगा कि उसका बेटा संभाल ले, फिर वो बैठ के खाएगा, ये होता है ना। कोई जमाने में आगरा, ये उस टाइम पे मगध बहुत आगे था, फिर तुम्हारा ये आगरा, ये बहुत ये राजधानी रही है आगरा, फिर कलकत्ता रही है, अंग्रेजों ने कलकत्ता को बनाई, कलकत्ता को लूट लिया, पूरी तरह खसोट लिया, सब कुछ ले गए लूट के, फिर दिल्ली बनाई, है ना। तो जो सबसे ऊपर होता है वो नीचे भी आता है, अगर उसे संभालोगे नहीं, संभालना पड़ेगा। और तुम्हें एक थ्योरी बताई थी मैंने, पेपर में भी यूज किया था, अब्राहम मैस्लो की थ्योरी, द 5 स्टेजेस ऑफ लाइफ, है ना, आया था अब्राहम मैस्लो, टुवर्ड द साइकोलॉजी ऑफ बीइंग, मुझे भी तो याद है, तुम पेपर उठा के देखना, ऑप्शन में आया हुआ है टुवर्ड द साइकोलॉजी ऑफ बीइंग, और पेपर में भी आया हुआ है, द बुक बाय अब्राहम मैस्लो टुवर्ड द साइकोलॉजी ऑफ बीइंग, देयर आर 5 प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, बताए थे वो, बाद में बताऊंगा, ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। आगे चलो, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1936 वाज नेम्ड एज, ये है कनाडा, हेले नेशनल पार्क। देखो ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये हेले नेशनल पार्क, लिख लो छोटा छोटा इसी पे, नंबर 1 कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1955, कान्हा नेशनल पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1955, एस्टैब्लिश माने स्थापना होना, फाउंडेड, एस्टैब्लिश, हाँ, ये ऑप्शन नंबर 1 है ना तुम्हारा, कान्हा नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क पे एक क्वेश्चन हर टेस्ट में आता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा कोई भी कंपटीशन का, ये याद रखना। कान्हा नेशनल पार्क वाज फाउंडेड, वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1955, 1955। इट इज इन मध्य प्रदेश, इट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। आता है कभी कभी, कान्हा नेशनल पार्क कहां सिचुएटेड है, वेयर कान्हा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड, इट इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, कभी जिंदगी में तो नहीं भूलोगे, कान्हा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, कान्हा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, कब बना, 1955, वेरी गुड। इट इज नियर बाय खटिया गेट, खटिया गेट, इट इज नियर बाय खटिया गेट, इससे थोड़ा सा पहले खटिया गेट है, खटिया गेट याद रखना, वेयर इज खटिया गेट, क्वेश्चन आया किसी पेपर में, खटिया गेट मध्य प्रदेश में, नियर, नियर कान्हा नेशनल पार्क, खटिया गेट, खटिया गेट, खटिया गेट, पानी निकल रहा है, खटिया गेट, इधर से कहीं निकल, अच्छा हाँ ये पानी भर गया हो ना,
कैन एनीवन हेल्प मी टू थ्रो इट आउट दिस बकेट? डिड यू गेट द पॉइंट? इसको पलटना है पानी को, कोई भी आ जाओ। इसको देखो इधर कोई, ये सबसे ज्यादा कामयाब होगा। गुरु भक्ति बड़ी चीज है। क्या चीज? नहीं नहीं, सब 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 कामयाब हो गए। कहीं भी डाल दो, देखो जहां भी हो उधर। ये रहा, वो ले रहा है इधर। बहुत बढ़िया। अब तुम्हें एक क्वेश्चन सबके बाद में फालतू पढ़ाऊंगा। चलो बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कहाँ है? खटिया गेट। इट इज नियर बाय खटिया गेट। उसके बाद देखो उसमें, इट इज इन सतपुरास। सतपुरास डिस्ट्रिक्ट है वहां, सतपुरास, सतपुरास, सतपुरास डिस्ट्रिक्ट। इट इज इन, जैसे ना करदमपुरी, करदमपुरी में क्या है? हाँ नहीं नहीं, मैं बताऊंगा। तुम नहीं, तुम्हें बोलने, तुम्हें चुप ही रहना है हर हालत में। मैं कुछ भी पूछूं तुम्हें चुप रहना है। जब मैं कहूंगा बोलना है तभी बोलना है। करदमपुरी में है पुलिया, करदमपुरी की पुलिया। करदमपुरी में बिरयानी, जाफरान फूड, बस है ना, इसी तरह है ना। हलीम बिरयानी शादाब की रोजे में खा जाता है। तो उसी तरह सतपुरास में है ना। और नियर बाय कौन सा गेट है? खटिया गेट। अरे याद कर लो, खटिया गेट, खटिया गेट, खटिया, खाटिया गेट, वैसे लिखा खाटिया गेट, है ना। कहा है ये कौन से स्टेट में? नहीं, स्टेट कौन सा? स्टेट, स्टेट कौन से ईयर में? 1955। वेरी गुड। उसके बाद बी, भारतपुरा नेशनल पार्क। इट वॉज एस्टेब्लिश इन 10 मार्च 1982। 10 मार्च, 10 मार्च 1982। लिखो, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, एक भी पॉइंट। इट वॉज एस्टेब्लिश इन 10 मार्च 1982। 10 मार्च 1982, 1982, 10 मार्च 1982, 10 मार्च 1982। जल्दी फटाफट। इट वॉज एस्टेब्लिश इन 10 मार्च 1982। इट इज इन विच स्टेट? इट इज इन राजस्थान। It is in Rajasthan. It is located in Rajasthan. Located, founded, established, situated, है ना। It is located in Rajasthan. दिल है सरहद की जमी, पंजाब दिल हो, दिल है सरहद की जमी, पंजाब दिलो जान है। नूर आंखों का मेरा, खाके ये रेगिस्तान है। ये राजस्थान का रेगिस्तान है ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, राजस्थान, है ना। जयपुर, राजस्थान। बहुत हिस्टोरिकल पैलेस है वो। क्वेश्चन आते हैं, तुमने 9-10 में शायद पढ़ा भी होगा कि ख्वाजा गरीब नवाज को ख्वाजा गरीब नवाज क्यों कहते थे। ये यूपीएससी के मेन में लिखने के लिए आता है, जिससे आईएएस आईपीएस बनते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के वहां पर दरगाह की विशेषताएं। व्हाट इज द सैलिएंट फीचर ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दरगाह? व्हाट इज द सैलिएंट फीचर? बीइंग ए मुस्लिम, व्हाट डू यू नो, है ना। निजामुद्दीन औलिया की ये स्थापना कब हुई? व्हेन इट वाज फाउंडेड, निजामुद्दीन औलिया, है ना। छोटे बड़े सरकार कौन से स्टेट में? ये तुम छोटे क्वेश्चन समझ रहे हो, ये बदायूं में तुमने सुना होगा छोटे बड़े सरकार, है ना। देखो कितनी सीरियस है जीएस। ये मटके शाह कौन से स्टेट में? हिंदुस्तान में बताओ कहां है? दिल्ली में मटके शाह, यहाँ पे। ये जीके का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं बड़े बड़े कंपटीशन में। लेकिन दो तो मेन है, एक तो तुम्हारा कलियर शरीफ, एक तुम्हारा ये हमारा अजमेर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज, और ये हमारे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। ये तीन तो मस्ट रीड हैं, किसी भी कंपनी में घूम फिर के आ सकते हैं इनकी हिस्ट्री। क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारे सुल्तान का राइज एंड डाउन देखा, डिक्लाइन एंड राइज। डिक्लाइन माने डिक्लाइन, डाउनफॉल। वेरी गुड, तुमने बोला। अच्छा, डाउनफॉल, डिक्लाइन। देखो डिक्लाइन, डिक्लाइन, राइज, डिक्लाइन डाउन, डिक्लाइन डाउन, डी
जहां डी लग गया तो डी हो गया अप, राइज, डिक्लाइन। इन्होंने बहुत सारे सुल्तानों का उत्थान पतन देखा, इसलिए ये बहुत फेमस, ये हिस्ट्री से बहुत कनेक्टेड है हिंदुस्तान की। इन्होंने कल्चर को बहुत बहुत मॉडिफाई किया। क्या हुआ बोलो? पहले हंसो, जी भर के खूब हंसो, हंसो, चीख चीख के हंसो, जितना चीख सकते हो हंसो, हंसो हंसो हंसो, प्लीज 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 प्लीज। देखो बच्चों, हंसते हुए देखो नहीं जरा। आज ये जो है बड़े उसमें मूड में आ रहे हैं ये। देखो ये है तुम्हारा राजस्थान, और इसको कहते हैं केवलादेव नेशनल पार्क। इसको जो बोलते हैं हम भारतपुर नेशनल पार्क को केवलादेव नेशनल पार्क लिखो, केवलादेव, केवलादेव, केओलादेव, डीईवी, केवलादेव नेशनल पार्क। इट इज केवलादेव नेशनल पार्क। इसका जो नाम है केवलादेव नेशनल पार्क है। हो सकता है कि भारतपुर नेशनल पार्क, व्हाट इज द नेम ऑफ भारतपुर नेशनल पार्क? केवलादेव नेशनल पार्क। ये भरतपुर के अंदर है। दरअसल इसका नाम पहले भरतपुर था, ये भरतपुर के अंदर है। ये राजस्थान में भरतपुर जगह है, राजस्थान में, ये राजस्थान में ना, तो राजस्थान में भरतपुर एक जगह है, राजस्थान में, राजस्थान में भरतपुर, भरतपुर जगह है। जैसे यहाँ पे यमुना विहार, जैसे दिल्ली के अंदर यमुना विहार, दिल्ली के अंदर अजमेर, सॉरी दिल्ली के अंदर निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली के अंदर मेहरौली है ना, मेहरौली शरीफ भी है ना। दिल्ली के अंदर लाल किला कहाँ है? नई दिल्ली में है ना। तुम्हारा बहुत सारी है, हुमायूं टॉम कहाँ है? उसी तरह पूछते हैं ना क्वेश्चन, किसी के लिए आता हुआ हुमायूं टॉम, वेयर हुमायूं टॉम इज लोकेटेड, दैट इज इन दिल्ली, है ना। तो उसी तरह ये है, भरतपुर एक जगह का नाम है, भरतपुर। उस भरतपुर में है ये राजस्थान में भरतपुर, और भरतपुर में केवलादेव नेशनल पार्क, इसलिए इसका नाम रखा है भरतपुर नेशनल पार्क। सही है, दिमाग में भूलोगे तो नहीं। उसके बाद ऑप्शन है फोर्थ, ये तुमने लिख लिया। अच्छा, हेले नेशनल पार्क, इसके बारे में लिख लो। अच्छा, केवलादेव नेशनल पार्क को कहते हैं पैराडाइज फॉर बर्ड्स। इसको कहते हैं पैराडाइज फॉर बर्ड्स। लिखो पैराडाइज फॉर बर्ड। पैराडाइज माने पैराडाइज, पैराडाइज जन्नत, हेवन, हेवन, पैराडाइज, हेवन। और क्या कह सकते हो? वो तो हिंदी में, वो तो हिंदी में स्वर्ग, हिंदी में कहते हैं, हिंदी में, हिंदी में कहते हैं वो, हिंदी में। लिखो पैराडाइज फॉर बर्ड्स, मतलब पक्षियों के लिए जन्नत है। इसमें बहुत विदेशों से पक्षी आते हैं। पैराडाइज फॉर बर्ड्स लिखो, सोचो मत, पैराडाइज ऑफ बर्ड्स। इसको केवलादेव नेशनल पार्क को, भरतपुर राजस्थान, भरतपुर नेशनल पार्क को केवलादेव नेशनल पार्क, पैराडाइज फॉर बर्ड। देखो स्पेलिंग, PARADISE, पैराडाइज फॉर बर्ड्स, हेवन फॉर बर्ड्स, है ना। सुप्रीम अबोर्ड, सुप्रीम अबोर्ड भी बोलते हैं हेवन को, है ना, सुप्रीम अबोर्ड, है ना। उसके बाद है तुम्हारा ये ना हमारा हेले नेशनल पार्क। इसमें लिखो इट वॉज लेटर रिनेम्ड, इट वॉज, ये 1936 में हुआ था, ये 1936 में बना था, है ना। इट वॉज लेटर रिनेम्ड, इट वॉज लेटर रिनेम्ड, इट वॉज लेटर, LATER लेटर, इट वॉज लेटर रिनेम्ड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना कब? इन 1957, 1957 में, 1857 के 100 साल बाद। इट वॉज लेटर रीनेम जिम कॉर्बेट, जिम, JIM, जिम, बहुत फेमस है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम, ये कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट लिख रहा हूं। ये कनाडा के बारे में बता रहा हूं, ये कनाडा के बारे में। हेले नेशनल पार्क, हेले नेशनल पार्क, ये 1957 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना। ये इट वॉज लेटर, लेटर का मतलब बाद में, इट वॉज लेटर लिखो पहले, उसके बाद बताऊंगा। इट वॉज लेटर नेम्ड जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट इन 1957, देख के लिखो जिम कॉर्बेट। देखो यहां पे मिस यूनिवर्सिटी स्पेलिंग जरूर आएगा, ये मिस यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट वॉज लेटर, इट वॉज लेटर माने यह बाद में, रीनेम मतलब नाम दिया गया ऐसे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जैसे किसी का नाम बदल दिया जाता है ना। किसी को उसकी हरकतों की वजह से कहते हैं पागल, किसी को कहते हैं उसकी हरकतों की वजह से कि ये बेवकूफ है, किसी को कहते हैं उसकी हरकतों की वजह से कि ये तो बिल्कुल
किसी काम का नहीं है ना, ये बेकार हो गया है ना, आदमी की एक्टिविटीज को देखे। तो इसने बहुत काम किया था नेशनल पार्क के लिए, एनिमल लवर था, और लेकिन साथ में क्या था, पैराडॉक्स क्या था कि उसको उनका शिकार भी खेलता था, ये उनको बचाता भी था, शिकार भी खेलता था, और पेड़ पौधों से बहुत प्यार करता था। तो इसने पूरे हिंदुस्तान में ज्यादातर जितने नेशनल पार्क थे काम करा उस पर, इसलिए इसके नाम पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन द मेमोरी ऑफ हिम, इसकी यादगार में जिम कॉर्बेट। जैसे हम बकरे से प्यार भी करते हैं और बाद में कुर्बानी भी करते हैं, उसी तरीके से है ना, ड्यूअल आइडेंटिटी। पर हमारा मसला अलग है ना। मैं फिर भी एक एग्जाम्पल देने के लिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन 1957, इट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, इट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। थक गए क्या है समीर, थक गए? इट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, अभी तो मैथमेटिक्स भी है, कैसे झेलोगे? इट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, इट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, यूके, उत्तराखंड, इट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। उसके बाद में राजाजी नेशनल पार्क, इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1948, इट वॉज एस्टेब्लिश, उसी में लिख लो ना, वहीं बारी बारी उसी के सामने, ऑप्शन के सामने, 1948। इट इज इन हरिद्वार, देहरादून, उत्तराखंड, इट इज लोकेटेड इन हरिद्वार, देहरादून, उत्तराखंड, उत्तराखंड में। नहीं, 1948, 1948, आजादी के एक साल बाद, याद कर लो, आजादी के एक साल बाद, है ना, याद करने का तरीका। हरिद्वार उत्तराखंड, ये उत्तराखंड में है, इट इज इन उत्तराखंड, ये भी उत्तराखंड में, ये भी उत्तराखंड में, दोनों उत्तराखंड में। चलो अच्छा, हरिद्वार, हरिद्वार उत्तराखंड में लगता है। चलो अब एक और बचा, वो ऑप्शन में नहीं है, बताओ कौन सा लगता है जो बहुत फेमस है, वो आता है किसी का दिमाग? हाँ, नेशनल पार्क, पार्क नहीं, पार्क, 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 पार्क नहीं, पार्क, लैंग्वेज को सही करो, पार्क। अबे पार्क चल ले, लेट्स गो टू पार्क, वी शैल हैव एक्सरसाइज। मैंने कहा ना, बोलने की प्रैक्टिस करो। अब आपस में को लेट्स गो टू पार्क, वी विल हैव एक्सरसाइज ओवर देयर, वी आर जस्ट वॉकिंग देयर, वॉकी टॉकी। अच्छा, एक है पार्क और, बताओ नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, वेयर इट इज, काजीरंगा, काजीरंगा कहां है उजैर? काजीरंगा नेशनल पार्क, वेयर इट इज लोकेटेड? सेसवान, वेस्ट बंगाल में कुछ हो रहा है। काजीरंगा बहुत फेमस है, 6th-7th क्लास में पढ़ा हुआ कभी, है ना कमल, सॉरी वकार। काजीरंगा बहुत, बताओ, तुमने 10th क्लास में हो, तुम्हें पता होना चाहिए। काजीरंगा असम, काजीरंगा इन असम, गोलाघाट असम, सिर्फ असम लिख लो काफी है। काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। और टकराया, काजीरंगा नेशनल पार्क, कई अलग लिख लो, काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम, ASSAM असम, एंड इट इज इन नॉर्थ ईस्ट, इट इज इन नॉर्थ ईस्ट। क्या जी, कुछ कह रहे, डू यू वांट टू से समथिंग, बताइए। हाँ, चाय तो है, वो भी है, चाय भी है, और पता नहीं क्या क्या है आसाम में, तो बहुत कुछ है आसाम में। काजीरंगा, 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 काजीरंगा नेशनल पार्क। चलो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी। बी स्टिंग कंटेन्स, बी स्टिंग कंटेन्स एन एसिडिक लिक्विड, है ना, और उस एसिडिक लिक्विड को क्या कहते हैं? व्हाट डू वी से दैट एसिडिक लिक्विड? फॉर्मिक एसिड। वो जो काटती है ना, वो जो जहर फैलता है, वेनेमस, वेनेमस होता है जहर, है ना, वेनेमस, वेनेमस, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। उससे निकलता है फॉर्मिक एसिड। तुमने साइंस में पढ़ी है ना, तुमने तो पढ़ा हुआ है फॉर्मिक एसिड, लिखो इसे, फॉर्मिक एसिड। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है 2024 का, अभी जो पेपर हुआ है। फॉर्मिक एसिड, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आ जाएगा एलईडी में कौन सी गैस है, जो वो चलता था ना, उसमें गैस कौन सी भरी होती है? गैस भी होती है इसके अंदर, थोड़ी सी इसके अंदर, ट्यूबलाइट के अंदर जो गैस होती है, एलईडी में नहीं होती, ट्यूबलाइट में होती है। कौन सी गैस होती है? ये क्वेश्चन यूपीएससी का 2019 का क्वेश्चन है। जो हमारी आंखों के सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो रुलाएंगे, अब ये तो हमारी आंखों के सामने था।
जो आइसक्रीम खाते हो उसके अंदर जो सेगरीन डलती है, उस सेगरीन के अंदर कौन सा केमिकल डलता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी क्वेश्चन है। जो तुम्हारे हाथों में चीजें हैं उन चीजों से क्वेश्चन आया है। एलईडी की फुल फॉर्म आई है, मैंने तुम्हें करवा भी दी है, क्या है? अब हंसी गए। एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? गलत, गलत, गलत। ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एलसीडी की, एलसीडी की ये आ चुकी है, ये यूपीएससी। हाँ अमीर, ऐसे बैठे हो शादी में बैठे हो, अभी खाना नहीं आया यहाँ। ये है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसमें लिखिए, पर रिवाइज नहीं करा ना, रिवाइज नहीं करा ईमानदारी से, करी देना मैं। लेकिन कामयाबी ईद और बकरा ईद नहीं देखती, बाकी तुम्हारी मर्जी भाई, करना ना करना तुम्हारे हाथ में। बी स्टिंग कंटेन्स एन एसिडिक लिक्विड, और वो एसिडिक लिक्विड होता है फॉर्मिक एसिड, और उसके जहर में दो वो होते हैं एसिड। लिखो द टू वेनेमस, देयर आर टू वेनेमस इन बीस फॉर्मिक एसिड और इन दिस लिक्विड, देयर आर टू वेनेमस, है ना। नंबर वन एपिटॉक्सिन, एपिटॉक्सिन, एपिटॉक्सिन देखो यहां से लिखो, एक्स है एपिटॉक्सिन। देखो शुएब देख के कैफ देख लो, एपिटॉक्सिन छोड़ना नहीं है, लिखो, कोशिश करो लिखने की, कुछ भी मिस नहीं होनी चाहिए। एपिटॉक्सिन, ये टू वेनेमस होते हैं, दीज टू वेनेमस। ना दीज टू एलिमेंट्स, ये दो होते हैं, टू। एपिटॉक्सिन, एपिटॉक्सिन मेलिटिन, एपिटॉक्सिन मेलिटिन, याद हो गया, एपिटॉक्सिन मेलिटिन, टू वेनेमस, दो जहर, वेनेमस माने जहर। देखो एक तो ये होता है वेनेमस जहर, ये होता है जहर लिक्विड वाला जहर, और एक था विरुलेंट, विरुलेंट आया पेपर में, विरुलेंट माने कौन सा जहर? विरुलेंट माने भी होता है जहर, जहरीला। पायसन माने भी जहर होता है ना, पायसन माने भी जहर होता है, विरुलेंट माने भी जहर होता है, वेनेमस माने भी जहर होता है। अंतर क्या है तीनों में? कैसे कैसे? विरुलेंट का होता है, विरुलेंट होता है जब धर्म के नाम पे जहर फैलाया जाए, विरुलेंट, धर्म के नाम पे जहर फैलाना होते हैं विरुलेंट, द विरुलेंट एक्ट, विरुलेंट एक्ट। पायसन उसको नॉर्मल है, पायसन खाने में भी बातों में भी, कि जीभ से तो जहर निकलता है। और ये वेनेमस होता है लिक्विड वाला, जो ये बायोलॉजिकल है, प्योर बायोलॉजिकल है। जैसे इंक्यूबेशन, प्रोलिफरेशन अलग है, इंक्यूबेशन अलग है, ग्रोथ अलग है। ग्रोथ इकोनॉमिक्स का हो गया, इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन किसका है? बायोलॉजी का। इसी तरह वेनेमस ये अलग अलग है, वेनेमस टू वेनेमस है ना, ठीक है। एपिटॉक्सिन मेलिटिन, एपिटॉक्सिन मेलिटिन, विरुलेंट होता है धर्म के नाम पे, मत जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, कल्चरली सोशली विरुलेंट। सो विरुलेंट एक्ट, बीजेपी इज क्रिएटिंग विरुलेंट एक्टिविटीज इन सोसाइटी। बीजेपी पॉलिटिक्स इज ए विरुलेंट एक्ट, धर्म के नाम पे बंटवाना, विरुलेंट, विरुलेंट, ठीक है। ऐसे जब जब आओगे नौकरी की, जब नौकरी की लड़ाई में शामिल होगे, जब इतना इतना पता होगा चीजों के बारे में, वो धीरे धीरे होगा। उसके बाद लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डोनर एटम, इसमें एल्यूमिनियम डोनर एटम नहीं है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डोनर, ये भी फॉस्फोरस डोनर एटम है, एंटीमनी डोनर एटम है, आर्सेनिक डोनर एटम है, एल्यूमिनियम डोनर एटम नहीं है। उजैर एल्यूमिनियम का वो टेबल में क्या वैल्यू होता है उसका, मतलब वैल्यू, नंबर, एटॉमिक नंबर है? किसी को पता है एटॉमिक नंबर? 13 आ सकता है, लिखो 13। पहले फास्फोरस का क्या है एटॉमिक नंबर? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, लिखो लिखो लिखो, इसके सामने लिखो तो, एटॉमिक नंबर लिखो इनके। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, एंटीनोमी का एटॉमिक नंबर है 51, 51 एटॉमिक नंबर होता है, जो टेबल मैंडेविल की टेबल जो तुम्हें पढ़ी होगी। हाँ, उसके बाद आर्सेनिक होता है 33,
आर्सेनिक का 33, एल्यूमिनियम का 13, एंटीमोनी का 51, फास्फोरस का 15। ये याद करने कुछ। अब देखो क्या हो रहा है, ये 4 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन की तैयारी हो रही है, ये होता है। अब क्वेश्चन सिकंजे में कस गया, अब नहीं बच सकता, अगर इससे रिलेटेड आ गया निकलेगा नहीं। नंबर पूछ लेगा सिंपल, व्हाट इज दी, है ना, एटॉमिक नंबर ऑफ दिस फास्फोरस, एल्यूमिनियम, ये इनके नाम क्या है, साइंटिफिक नेम, है ना। फास्फोरस पी, फास्फोरस का पी होता है सिंपल। एंटीमोनी का एस बी होता है, लिख लो एस बी। एंटीनोमी का एस बी। आर्सेनिक का बिल्कुल एस, और एल्यूमिनियम का एल। वेरी गुड, ये तो सिंपल है, पता है। ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो आंखों के सामने रहे हो, और ऐसा घुमाएगा वो इसी में। अब यार ये पता, बस वही नहीं पता, वही क्यों पूछ लिया। और ऑप्शन में ऐसा होगा जो तुम्हें आता है और तुम आंसर गलत कर दोगे। अगर ये 4 ऑप्शन खोल लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो उसके बाद में है भाई, द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन 5 नवंबर 1556। ये तीनों लिख लो, तीनों लिख लो, पानीपत की बैटल। चलो लिखो, ऐसे मैं बोल रहा हूं, कहीं लिख लो। बैटल ऑफ पानीपत लिखो कहीं, पॉइंट। बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। 21 अप्रैल, 21 अप्रैल 1556, सॉरी 1526, 21 अप्रैल 1526 आ सकता है कभी, क्योंकि बहुत सिंपल डेट है ये। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल, 21 अप्रैल 1526, ऐसे करके लिखना। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, क्योंकि ये बहुत सिंपल डेट है, आ सकता है कि कौन सी डेट में हुआ 21 अप्रैल की। द बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन 15, देखो क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं। द बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन 1526, व्हाट वाज द एग्जैक्ट डेट, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल। ये क्वेश्चन आएगा, अगर आया तो गारंटी है। तो 21 अप्रैल याद रखनी है तुम्हें, 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल 1526। सेकंड बैटल 1556, है ना, 1556। 5 नवंबर, 5 नवंबर 1556। थर्ड 14 जनवरी, 14 जनवरी 1761, 1761। 1526, 1556, 1761 याद कर लो। 26, 56, 61, 26, 56, 61, 26, 56, 61, तुम्हें लॉजिक लगाने पड़ेंगे अपने अपने। 1526, 1556, 1761, 21 अप्रैल, 5 नवंबर, 14 जनवरी, है ना। अपने बर्थडे के आसपास से घुमा के लगा लो, आसपास नहीं है। 21 अप्रैल, 5 नवंबर, है ना। पहला किस किस के बीच में हुआ, पहला किसके बीच में हुआ, ये बताया भी था मैंने, अनस। हाँ बताया भी था, इब्राहिम लोदी और बाबर एंड इब्राहिम लोदी। लिख लो, इट वॉज फोर्ट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। शॉर्ट पॉइंट, बाबर एंड इब्राहिम लोदी। फर्स्ट बाबर एंड इब्राहिम लोदी। बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, है ना। मुगल एम्पायर यहां से शुरू होता है। और इब्राहिम लोदी किसका था फाउंडर, नहीं, दिल्ली सल्तनत खत्म हुई इसके बाद में, लोधी वंश तो था, ही वाज लोधी डायनेस्टी, बट दिल्ली सल्तनत, इट वाज डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत। आगे डिक्लाइन, फॉल, डिक्लाइन, डाउन, डिस्ट्रॉय, डिबंक, डिकंस्ट्रक्शन, डिफ्यूज, है ना। इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत, इब्राहिम लोदी इज एसोसिएटेड विद दिल्ली सल्तनत, ठीक है। उसके बाद में दोबारा था, दूसरा है सेकंड बैटल 5 नवंबर 1556, अकबर, अकबर एंड हेमू, अकबर एंड हेमू लिख लो। अकबर सेकंड बैटल फोर्ट बिटवीन अकबर एंड हेमू। हेमू चंद्र आदित्य वीर, इसका पूरा नाम था हेमू चंद्र आदित्य वीर। बस तुम हेमू लिख लो, हेमू ही आएगा नाम, हेमू ही है प्रचलित। और अकबर उस टाइम पे 13 साल का था। अकबर वॉज मेयरली 13 ईयर्स ओल्ड एंड हिज चीफ कमांडर वॉज बैरम खान। बहुत फेमस है इतिहास में बैरम खान। ही बाबर अकबर वॉज लेड बाय बैरम खान, लिख लो बैरम खान। अकबर वॉज लेड बाय, गाइडेड बाय बैरम खान। बैरम खान बहुत दरिंदा, वहशी,
1 मिनट में गर्दन अलग कर देने वाला, ऐसा था बैरम खान। एक पोएम भी लिख रखी है मैंने इसके ऊपर, बैरम खान और अकबर के ऊपर, इनके रिलेशनशिप के ऊपर एक पोएम लिख रखी है, बड़ी बेहतरीन पोएम है भाई साहब, मैंने खुद की पोएम लिख रखी है इनकी, इनके रिलेशनशिप के ऊपर। एक बैरम खान एक बादशाह, जब 2 धारा मिल जाती हैं तब रच देती है इतिहास ना नया। बहुत लंबी पोएम है। एक जालिम है, एक हिंसक है, एक शासक है, एक क्रूर है, एक रहमदार एक बेरहम, जब 2 धारा मिल जाती हैं तब रच देती एक इतिहास नया। वहां से एक नया इतिहास रचा गया था इनके। फिर यहां से मुगल सम्राट पूरा एकदम डोमिनेंट हो गया था पूरा अकबर के टाइम पे, है ना। अकबर वॉज गाइडेड बाय बैरम खान, और बैरम खान के बाद महामंगा, इसकी मिनिस्टर बनी महामंगा, वो लेडी थी, द फर्स्ट लेडी मिनिस्टर इन द मुगल एम्पायर, महामंगा। इनकी बाबर की मां का नाम क्या था? है हाँ बताओ। चलो मैं तुम्हें बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, अब मैं भी नहीं बताऊंगा। उसके बाद में लास्ट वाला है मराठा, लास्ट वाला जो थर्ड था वो मराठा एम्पायर, और लास्ट वाले को मराठा एम्पायर एंड अहमद शाह अब्दाली। मराठा एम्पायर एंड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड मराठा एम्पायर, एंड मराठा एम्पायर बिकेम वीक। मराठा एम्पायर वीक हो गया था। मराठा एम्पायर, मराठा एम्पायर अहमद शाह अब्दाली के बीच में, मराठा एम्पायर और अहमद शाह अब्दाली, मराठा एम्पायर और अहमद शाह अब्दाली थर्ड। ये याद कर लेना, ये भूल नहीं सकते तुम, इसका रिस्क नहीं ले सकते भूलने का, ये कहीं ना कहीं टकराएगा तुम्हें। उसके बाद में भाई अब आ जाओ मैथमेटिक्स। 2 मिनट का जरा गैप ले ले, सांस ले लो, थोड़ा सोच लो, विचार लो, हैं फिर हम मैथ करेंगे। बहुत नसीब वाली हो तुम, 10th क्लास में होने के बाद तुम्हें ऐसी क्लास में बैठने को मिल रहा है। कल ध्यान से सोच के आना, बाबर के बाप का नाम पता करके आना कल। तैमूर बिल्कुल अलग था, तैमूर लंगड़ा, कहते हैं तैमूर लंग, तैमूर लंग। बाबर के बाप का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद शहनशाह हिंद अकबर, जलालुद्दीन। अब घर पे जाके क्या करना है, इसका फेयर रजिस्टर बनाना है। 1 हफ्ते के बाद में मैं देखूंगा जिसके नोट बने होंगे उसे ही क्लास में अलाउंगे। 1 हफ्ते, इस महीने के बाद में 1 तारीख को मैं देखूंगा किस किस का रजिस्टर है, सबका रजिस्टर बुलाऊंगा, क्योंकि मुझे वो बच्चे रखने हैं जिन्हें नौकरी लगवानी है, अपने इंस्टीट्यूट का नाम उठाना है। जिसकी नौकरी लगेगी, जिसके अंदर क्वालिटी होगी, वही रुक पाएगा। देखोगे कि नोट बनना है नहीं बनना, ये पता कितनी मेहनत, रात को 4-6 बज जाते, कभी 6 बज जाते बनाते बनाते, इसको पूरा देखना पड़ता है। क्या मैं लगाता हूं अपना एंगल ही, क्या अब आ सकता है, जो आ गया वो तो आ गया, अब क्या आ सकता है एग्जाम में, उससे ज्यादा सोचना पड़ता है, पेपर बनाने वाले से ऊपर सोचना पड़ता है। अब तुम देख लो कितनी मेहनत है इसके अंदर। 10 तरह के पेपर खुले थे पूरे, डीएसएसबी की किताबें, यूपीएससी की किताब, बैंक की किताब, तुम्हारा दिल्ली पुलिस का पेपर, सारे पेपर रखे होंगे, उसमें से क्वेश्चन सेलेक्ट कर जाता है कि अब क्या आ सकता है, देखना ये है। तो तुम इसमें जो है, तुम्हें मुझसे भी ज्यादा मेहनत करनी है। चले आगे, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आएगा मजा, है अब आया समीर के मतलब का काम। चलो भाई समीर साहब देखो, ये विच नंबर अमंग्स 2 की पावर 40, ऐसे लिख लेते हैं, 2 की पावर है 40 यार, कल थोड़ा सा बोल, चलो शुक्र है। देखो बड़ा बेहतरीन सवाल है, कोई सी भी क्लास में सीखो, मजा आएगा, दिमाग खुलेगा, दिमाग की नसें चलेंगी, न्यूरॉन जो होता है ना, न्यूरॉन वो चलते हैं मैथमेटिक्स से। 2 की पावर है 40, उसके बाद है 3 की पावर है 21। ये यूपीएससी 2025 का क्वेश्चन है, अभी सॉरी 24 का क्वेश्चन है जो अभी हुआ था, ये उसका क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में आया था ना, सिंपल क्वेश्चन है। और ये 6th क्लास के अंदर आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा
कि पावर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, पावर की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बेस इक्वल कैसे करते हैं, एलसीएम एचसीएफ सबका निचोड़ है, समझ लो ये, और है बहुत सिंपल। उजैर तुमने कर लिया था ये? अच्छा, कैसे आया था? हाँ देखो कोई नहीं, जिसे आता है ठीक है, जिसे किससे? अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो जिसे नहीं आता वो ध्यान से देखो कैसे करना है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आता इस तरह का है ना, इसमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर, इसकी बहुत सारी वैरायटी है, इसकी वैरायटी बहुत सारी है। ऐसे भी करके आता है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, ऐसा भी क्वेश्चन आता है और बहुत सिंपल है, वो बाद में बताऊंगा, पहले भी ये समझ लेते हैं। हर टेस्ट में आता है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका प्राइम नंबर लेना है। प्राइम नंबर क्या होता है? वेरी गुड, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मींस बेसिक नंबर, बिल्कुल जो बेसिक, उससे नीचे नहीं जा सकता टूट के, फैक्टर होके, उसके बोलते हैं प्राइम नंबर। अब यहाँ पे 2 का तो प्राइम नंबर है ही, ठीक है, 2 का तो 40 रहेगा। यहाँ पे 3 भी प्राइम नंबर है, 3 का 21 ही रहेगा। अब 4 का प्राइम नंबर इसके हो सकते हैं फैक्टर 2 इंटू 2, ठीक है, तो ये होगी पावर 2, है ना। इसका भी प्राइम नंबर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, अच्छा सॉरी 2 की पावर, हाँ ठीक है ठीक है, ये प्राइम नंबर हो गया, बेस हो गया, ठीक है भाई शोएब। कैफ, इसका प्राइम नंबर 2, 2 बार है, फैक्टर हुआ तो 2 की पावर 2, क्लियर। उसके बाद 8 का प्राइम नंबर 2 होगा और कितने बार लिखना पड़ेगा? 3 बार, तो इसकी पावर 3 है ना, 2 की पावर 3 और बाहर है 12। अब ये तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसा का ऐसे रहेगा, इसमें कोई चेंज करा नहीं हमने, प्राइम नंबर है। अब हम पावर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रूल है, पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है ना, अगर गुणा है गुणा हो जाती है, जोड़ना है जुड़ जाती है, घटाना है घट जाती है, पावर में ये रूल होता है। तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी होगी? 36। यहाँ पे 2 की पावर कितनी होगी? तो ये दोनों तो सेम है। अब इसमें सबसे बड़ा छोटा कौन सा हुआ? देखो यहाँ 2 की पावर 40, 2 की पावर 21, 2 की पावर 36, 2 की पावर 36, तो कौन सा हुआ सबसे छोटा? ये स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट तो हुआ ये, और लार्जेस्ट कौन सा हुआ? लार्जेस्ट हुआ ये। तो आंसर हमारा क्या पूछ रहा था इसमें क्वेश्चन? स्मॉलेस्ट क्या हुआ? ब्रिटेन। किसी को समझ नहीं आया? आयान बिल्कुल क्लियर है? पीछे वालों दोनों क्लियर है? उतार लो इसको जरा, घर पे जाके रिवाइज करना इसको, तुम्हें जरूर मिलेगा ये एंट्रेंस में। सेम इसी तरह उतारो, लिखने का तरीका सोल्व भी ऐसे ही करना है एग्जाम में। अगर तुम्हें बिल्कुल देख के भी आता, जब भी सोल्व करना, एक बार बिना सोल्व करे मत आंसर लगाना। उल्टा आ रहा है शायद, नहीं वो तो बाद में सीधा जाता है ना। ये एलसीएम वाला तुमने कर लिया होगा, सिंपल है। ये वाला तो छोड़ो, ये भी तुमने कर लिया होगा, 19वां भी कर लिया होगा, ये करवा दो एक बार। नहीं ये 19वां 19वां कर लिया ना, बहुत ईजी है ना। किसी को करवाना हो बताओ। क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो गई आज की, देखना 8 बजे होंगे लगभग, बस 6 से 7 मिनट में रेप अप करना है। अभी तो उसके बाद थोड़ा सा पढ़ाना भी, एक पॉइंट इंग्लिश का कुछ पढ़ाना भी थोड़ा सा ना। अगर तुम्हें जाना हो तो तुम चले जाना। चलो नहीं, 2-3 मिनट का काम हो रहा है, मिटा दूं, हो गया सबका। और एक तो उतारने की स्पीड बहुत जल्दी करनी है तुम्हें अपनी, उतारना भी जल्दी है, निशान भी जल्दी लगाना है, सब कुछ जल्दी करना है जो करना है। देखो भाई उसके बाद में मैं इसे कर देता हूं, ध्यान से देखना, जिसको ये नहीं आता डायरेक्शन वाला, ये एक बार करा ही चुका हूं ना, दोबारा देख लो। देखो इसमें नॉर्थ ईस्ट वेस्ट की बात कर रहा है ना, थोड़ा सा इसमें कुछ नहीं यार, ऐसा सिंपल क्वेश्चन है। देखो भाई देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। अजीत स्टार्टिंग फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट पेज 10 गोस 10 टुवर्ड नॉर्थ, मतलब नॉर्थ में इस डायरेक्शन के बारे में बात आई है। तो अब हमें आगे कोई डायरेक्शन हो या ना हो, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ भी अगर, तो हमें पहले तो डायरेक्शन का ये बना लिया। अब इसमें डायरेक्शन लिखो, ईस्ट
वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, ठीक है। अब वो कह रहा है अजीत स्टार्टिंग फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट गोस 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ माने ऊपर। अजीत देखो यहां से चला, माना हम इसे ए मान लेते, यहां से चला ऊपर की तरफ 10 मीटर चला, ये 10 हो गया, इसको मान लिया बी, ठीक है। स्ट्रेट चला, नॉर्थ की तरफ चला, स्ट्रेट नहीं नॉर्थ की तरफ चला, उसके बाद करा नॉर्थ, देन आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट, अब वो यू खड़ा है, यू है ना, राइट क्या होगा इस हाथ में है ना, इसका मतलब इधर को मुड़ेगा वो। टर्निंग टू हिज राइट ही गोस 10, इधर देखो गया 10, माना इतना हो गया 10, ठीक है, ये 10, ये होगा सी, ठीक है, 10 गया। उसके बाद क्या कहता है, देन ही गोस 5 10 मीटर्स आफ्टर टर्निंग टू हिज लेफ्ट ईच टाइम, फिर लेफ्ट 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 हो रहा है। अब यहां से यू खड़े हैं तो लेफ्ट उधर को होगा, ऊपर को कितना गया, पहले गया 5, ये 5 हो गया, माना 5 है, फिर लेफ्ट इधर होगा, फिर कितना है लेफ्ट 10, देखो ये 10 मीटर और ये दोनों बराबर, ये भी 10 है ये भी 10 है, तो इतना 10 हो गया, ये मतलब यहां आ गया, ये बी सी ये डी ये ई, हम नाम रखते हैं ना ई। चलिए अब बचा लास्ट, फिर लेफ्ट नीचे हो जाएगा है ना लेफ्ट, देखो अब वो आएगा पूरा यहां से यहां तक, ये 15 कह रहा, फिर 15 आता है, देखो ये पूरी हमारी क्या है 15 है कितना आता है, हाँ सॉरी 10 आता है, लेकिन ये हमारी पूरी क्या है, ये हमारी है पूरी 15, ये जो पूरी है हमारी ये पूरी 15 है, क्योंकि यहां से 5 ये लगा लिया, ये भी 5 हो गई, 10 ये पूरी, लेकिन अब वो यहां पर आकर आता है 10 है ना, ये पूरी 15 है तो और यहां से यहां के बीच में आधा मान लो इसको है ना, ये 5 हो गई, माना ये 5 ये 5 है ना, ये पूरी 10, और फिर वो यहां से आता है कितना 10, तो ये 5 और ये 5, तो यहां से यहां तक ये 10 हो गई, यहां पे ई एफ जी, यहां जी, ठीक है, यहां आ गया जी, अब ये यहां आ गया, यहां आके रुक गया, ठीक है। अब वो पूछ रहा है यहां से यहां तक की दूरी कितनी कितनी बची, 5 है। किसी कोई ऐसा चीज समझ ना आया, सिर्फ यहां पे आके देखना है बस, और कुछ नहीं है, सिंपल है, देख लो ये मैप देख लो, खुद बना के देखोगे समझ, घर में प्रैक्टिस करोगे एक बार, उतार लो सेम ऐसा ही। ये पूरी हमारी 15 है, ध्यान से देखो एक बार, ये पूरी तुम्हें यहां से यहां तक सब समझ आ गया, लेफ्ट राइट है, यहां पर आ गया, फिर वो कहता है 10 चलता है, ये 10 है तो ये 10 है, दोनों बराबर हुई, फिर कहता है वो यहां से 10 चलता है और ये पूरी 15, तो तुम कुछ भी मान लो यहां तक आ गया 10, अब बची कितनी नीचे, अब कह रहा है यहां से यहां की शुरू से और यहां की दूरी क्या है, बची 5 है, इसे जल्दी उतारो फटाफट, बहुत तेज से उतारो, ये तुम्हारे दिमाग को एक्टिवेट कर देंगे चीजें। 100% हर एग्जाम में 2 या 1 क्वेश्चन जरूर मिलना है तुम्हें, एसएससी सीजीएल, दिल्ली पुलिस, बैंकिंग, यूपीएससी, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है वाला, ये 2024 वाला ये क्वेश्चन आया था, बहुत लोगों ने कर लिया आराम से, जो थोड़ा सा भी सेंस के अंदर है ना तो वो कर लेगा, लेकिन गलत किसका होगा, भले ही तुम्हें आता है, जो डेली प्रैक्टिस नहीं होगी तो गलत होगा, 100% गलत कर देगा, कहीं ना कहीं मार खा जाएगा। क्या जब भी जल्दबाजी में आ रहे तो सिंपल है, मार मार ढंग से पढ़ के चलना है भाई, पेंसिल से काम करना है, बना के करना है, एक क्वेश्चन छूट जाए बिना पढ़े रह जाए, लेकिन जो करना है वो सही करना है, बस उसूल ये होना चाहिए, ये उसूल है कंपटीशन का, जो करना है सही करना है, गलत नहीं करना। ठीक है भाई, ये भी हो गया, मिटा दूं फटाफट, जल्दी उतारो बहुत तेजी से, अभी स्पीड मुझे इससे 3 गुना बढ़ाऊंगा मैं स्पीड, इससे 3 गुनी स्पीड बढ़ाऊंगा मैं, जब 1-1.5 महीना जरा गुजरने दो, बहुत स्पीड, क्योंकि बहुत कुछ करना होगा ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है, ये वाला तो तुमने कर लिया होगा यार, सिंपल है, ये देखो वही है, एबीसीडी पहले एम तक लिखी, देखो कैसे ए से, जिसे नहीं पता पहले ए से लेके यहां पर एम तक लिखी, ठीक है भाई, पहले एबीसीडी लिखेंगे ऐसे एबीसीडी एम है ना, फिर यहां से एन से फिर उल्टा जाएंगे यहां पे जेड तक लिखेंगे, ऐसे इस तरह पेयर बनाएंगे, फिर एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे ये ना एल के अपोजिट में हो जाएगा पी, ये एल के जे, एल के अपोजिट में इस तरह आएगा हमारा ओ पी क्यू, ये इसका आंसर होगा, देखो उसमें आ रहा है आंसर है ब्रिटेन, ठीक है, समझा कल कर लोगे, इसको समझा देना है ना, देख लिया था, वेरी गुड, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, यही क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है भाई एलसीएम, देखो सिंपल है, तुमने कर लिया भाई, अब इसमें क्या करना है, चलो फिर भी देख लो, चलो बहुत जल्दी देखो, माना ये ए है, इसका 148, ये बी है, ये 185, देखो इसके फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर कर लो, दोनों के सेम लेकर के उनकी गुणा करके हो गया, ठीक है, इस तरह हो जाएगा, कर लेते हो एलसीएम है,
चलो फिर बाद में समझाऊंगा, होगा नहीं होगा। ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस फैक्टर करके जितने एलसीएम होता है, पहले तो मैक्स जो मिल गया उसे उतार लो, फिर जो बचे सबकी गुणा कर दो। और एचसीएफ में सिर्फ कॉमन लेना होता है, एचसीएफ में सिर्फ पेयर लेना है। एचसीएफ में सिर्फ पेयर, एलसीएम में पहले पेयर, फिर बाकी जो बचा सबको उतार के गुणा कर दो। ये डिफरेंस है एचसीएफ एलसीएम में। पूरा 2 या 1 क्वेश्चन जरूर आता है एचसीएफ एलसीएम का, और ये सिंपल होता है, ये कठिन नहीं होता, ये सिंपल ही होता है। ये मतलब ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करके नंबर फ्री के लेने हैं, इसमें बस गलत मत करो। उसके बाद में है आपका ये क्वेश्चन है, ये करा था तुमने उसे यार? वही नहीं, ये देखो मैं बताऊंगा, ये यही तो है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं दे सकता ना कि जीरो जीरो ही आएगा, तुमसे जीरो ही आएगा। पर मैं बताऊंगा इसमें गलती क्या है, ज्यादा बड़ी गलती नहीं है, बस क्वेश्चन नहीं ठीक हो पाया, वो मेथड तुम्हारा ठीक है, सॉरी। देखो ये क्वेश्चन है भाई, बड़ा मजेदार है, देखने काबिल है, यहां सीखोगे कुछ, बड़ा कुछ सीखोगे। देखो सब देखना ध्यान से, ये है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 148, ठीक है भाई, एंड ए बी इक्वल टू 54। और अब कह रहा है वैल्यू, जो कह रहा है, ये कह रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसकी वैल्यू निकालो। ये हमसे क्वेश्चन में कहा है ना, ए उसमें ना बैकस्लैश में ना ऊपर नीचे होता है, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसमें एक लॉजिक लगाना है, बस वही लगाना है। देखो अब क्या है, हमारे पास ये लेके आना है हमें किसी तरह करके। अब ये बनाएंगे कैसे, और हमारे पास ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये ए बी, और ये हमें पता है ए प्लस बी ए माइनस बी के होल स्क्वायर में आता है। सुनो नहीं अभी भी, हाँ हाँ हाँ, फिर तब भी नहीं होगा। अब देखो हुआ कैसे, मैं पॉइंट बता रहा हूं। देखो ये है, हमें ये दिया उसने, इसी को यहां से करा कैंसिल, इसी से बनाएंगे हम। अगर हम माना करते इसको, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है, हमने स्क्वायर कर दिया इसका भी, हम बनाएंगे से वही जो था। अब इसका लिखो, ए होता है ए प्लस बी का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है, सबको पता है, अपॉन इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अभी बिल्कुल हमने कोई कारीगरी नहीं करी, ये इसका वैल्यू, ये इसका वैल्यू है। अब क्या करें, ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें लाना है ये, सिर्फ ये और ये, तब हम वैल्यू इसके अंदर रख देंगे, है ना। अब क्या करते हैं हम, ये जो है ना, यहां से स्क्वायर जब हटाएंगे तो यहां क्या कर सकते हैं, उधर अगर यहां से हम इसका स्क्वायर हटा दें, उधर अंडर रूट लगा देंगे। ये हटा दो अंडर रूट, क्योंकि इसको 2 बार लिखोगे तो ये आएगा, इसका मतलब स्क्वायर लग जाएगा। स्क्वायर हटा दो ये लगे तो बराबर है, कोई अंतर नहीं हुआ। इसी तरह इसका स्क्वायर हटा दो, अंडर रूट में चला गया, इसका मतलब अब ये पूरा अंडर रूट में हो गया, है ना। अब क्या करना है, हमारे पास वैल्यू क्या है। अब देखो क्यों करा, क्योंकि हमने ये बनाया है, ये पूछ रहा है हमसे वो, ये कि a प्लस बी ए माइनस बी की वैल्यू। अब ये a प्लस बी की वैल्यू तो ये हो गई, a माइनस बी की वैल्यू ये हो गई, है ना। और ये हमारे पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है कैप, कितना है, तो यहां क्या लिखेंगे इसकी जगह। देखो अब इसकी जगह, यहां इसकी जगह लिखो 148 प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2 मल्टीप्लाई ए भी कितना है 54, नीचे 148 माइनस 2 इंटू 54, ये पूरा अंडर रूट में है भाई, अंडर रूट में है ये। इसको कर लो, क्या हो जाएगा ये 148 प्लस कितना हो गया 2 चौक 8 2 पंजे 10 108, ठीक है। यहां 148 माइनस 108 अंडर रूट में कितना हो गया, यहां पर 8 और 8 16 का 6 हासिल लगा 1 4 और 1 5 और 2 256। ये कितना बचा यहां, 8 में से 8 गया 0, यहां 40, ठीक है, अंडर रूट में भाई, ठीक है। 256 और 40, 4 से काट दो, 4 धाई और ये काट दो, 4 चौक 4 छिक 24, और यहां गया कितना 4 चौक 16, ये हमारा कितना है अंडर रूट में 64/10,
अब क्या करो, इस सुन तो लो भाई, मेरे भाई सुन ले पहले। ये 8 8 10 का होगा नहीं, अंडर रूट में पूरा। अब इसका अंडर रूट खत्म करने के लिए, अरे भाई निकल तो रहा है, 8 बटे अंडर रूट। आंसर देखना जरा क्या है, हो जाएगा नहीं होगा उजेर? ये है, हमने कुछ नहीं छेड़ा, ये इसके सामने आ रहा है a प्लस बी ए माइनस बी का, ये देखो से, ये नहीं तुम्हारा कंज्यूम नहीं करेगा, तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम 2 मिनट में कर दोगे। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, मैं तो करके समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 45 सेकंड, 1 मिनट भी नहीं। जब कैलकुलेशन बढ़िया होगी ना तो 45 सेकंड, थोड़ा सा टाइम 45-46 सेकंड लेगा, ज्यादा नहीं लेगा। उतार लो, फटाफट उतारो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब, और ये 100% आई ऐसी वेरायटी है, 100%। अकमल आगे समझ, कोई दिक्कत नहीं, उतारो इसको। अच्छा, कल से रेशन लिया ना, घर पे जाके प्रैक्टिस करके देखना कि हो रहा है नहीं हो रहा स्कूल में, है ना, ध्यान से देख लो, वैसे भूलोगे तुम जाके, मैं बता रहा हूँ। बस खत्म। अच्छा एक और है, उतारो फटाफट, उतार लिया, क्या बात है। मिटा दूं? अच्छा, अगर जिसे यहाँ समय में भी नहीं आ पाया ना, और घर पे आके 1-2 बार देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, दिमाग लगाओगे तो समझ आ जाएगा। समझने में उसे दिक्कत होगी जिसका बेस बहुत खराब है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके आ सबको जाएगा, ये गारंटी मेरी है। जो कोशिश चाहेगा ना करना, बस कोशिश करने की ताकत होनी चाहिए, कोशिश करनी है, जरूर समझ में आएगा। हो गया? अच्छा, उतर गया क्या? अंडर रूट 25% माइनस 5% परसेंटेज में क्या आएगा, ये है ना, देखो ये 25% है ना, अंडर रूट 25% खत्म कर लो, 100 हो जाएगा, माइनस 5%, ठीक है। उसके बाद में तुम कोई कैसे 25 चौका 100 ये भी कर सकते हो, 1/4 माइनस 5%, ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 5%। अब इसको परसेंटेज में करने के लिए, क्योंकि परसेंटेज है 1/2, अब परसेंटेज करने के लिए, परसेंटेज बराबर करने के लिए फिर 1/2 माइनस गुणा 100 माइनस 5%। अब ये परसेंट में ये हो गया 50%, 50% माइनस 5% बराबर 45%। दोबारा करूं? दोबारा करूं, दूसरे तरीके से करूंगा। ये तरीका भी दिमाग में बैठा लो, अब दूसरे तरीके से करूंगा। अरे बहुत सिंपल है यार, ये देखो कंपटीशन में ऐसे ही पढ़ाया जाता है। बस ये लास्ट है, चलो देखो 25% बहुत आराम से चलेंगे, माइनस 5%, बाकी जो भी पूछ रहा है पूछने दो। परसेंटेज नहीं पूछा, पूछ परसेंटेज में रहा है, परसेंटेज लगा रखी है भाई साहब। अगर परसेंटेज नहीं लगाई होती तब तुम्हारा जीरो आ सकता था, परसेंटेज लगी हुई है इसलिए जीरो नहीं आएगा, इसलिए गलत, इसलिए वो गलत है, परसेंटेज में ही चाहिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर बिल्कुल? अब देखो बिल्कुल सिंपल मेथड कर रहा हूं, हमने परसेंटेज खत्म करी, 25/100 हो गया, ठीक है भाई, माइनस 5% बराबर परसेंटेज में आंसर चाहिए, 25 चौका 100, 1/4 माइनस 5%, ठीक है।
अब ये इसका वो स्क्वायर रूट ले लो, है ना, इसका जो प्राइम नंबर होगा 2 होगा, ये हो गया 1/2, अंडर रूट खत्म हो गया भाई, 5%, अंडर रूट खत्म। अब इसको परसेंटेज में बनाने के लिए, क्योंकि परसेंटेज करना है, 1/2, वेरी गुड, इंटू 100। अब ये परसेंटेज में लिखो, परसेंटेज लगानी पड़ेगी, -5%। अब 2 से 50 बार गया, परसेंटेज में 50% -5% बराबर 45%। ये क्वेश्चन 100% आएगा हर एग्जाम में, तुम्हें मिलेगा। और बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल, बस ये प्रैक्टिस की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। एक तरीका और भी है, वो लंबा है, पर उससे नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें, वो ये 7th क्लास का क्वेश्चन है, वो बहुत लंबा हो जाएगा, तुम्हें खोल के वैल्यू बता के ये करके वो करके, इससे समझ में आ रहा है दिक्कत क्या है। और मैथ के रूल के अकॉर्डिंग है, स्क्वायर रूट लिया है, उसका पूरा फैक्टराइजेशन करा है, प्राइम नंबर लिया है, नाम भूलिए मैं तुम्हारा नाम बताओ पहले, रियान। कहा 120 नहीं है, 100 है, ये 100 है। ये परसेंटेज के लिए, वहां से बिना परसेंटेज, देखो यहां बिना परसेंटेज का है, अब यहां परसेंटेज लगाने के लिए 100 भी लगाया तो मतलब बराबर है, परसेंटेज प्लस 100, इससे ये कटा 0, इसका मतलब यहां 0। जैसे वो अंडर रूट इधर लगा लिया था, वहां से स्कोर हटा के, ऐसे परसेंटेज भी लगाइए और 100 भी लगाया तो बराबर है। दो चीज एक साथ प्लेस करिए, ये मैथ का फॉर्म, मैथ की प्रॉपर्टी होती है ना, उसके कुछ फंडामेंटल है। कैफ कह रहा है बस सर अब जाने दो, चलो एक इंग्लिश की थोड़ी सी एक्सरसाइज और कर लेते हैं। तुम जाओ जाओ जाओ, तुम जल्दी आओ, जल्दी आओ। पढ़ोगे? ये छोड़ नहीं सकता मैं, छोड़ दूं इतनी यहाँ से लिए? चलो इतनी है, काफी है, आज भी बहुत है, तुम इसे रिवाइज तो कर लेना, कल मैं सुनूंगा। चलो मिटा दूं, चलो क्या जी, कमर कस लो कल से। और आज मैं तुम्हें ले आया, तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा रंग चढ़ा दिया मैंने, है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतने काफी है। कितने देखना, 8 बजे टाइम ज्यादा, चलो चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, कल मैं आ जाऊंगा, नेट 6 बजे आ जाऊंगा, नेट 6 बजे आ जाना तुम, 6:10 में वहां 6:10 में मैं आऊं ना, वहां बैठ जाओ जाके, उसमें वहीं पेपर दूंगा मैं, है ना, ऑफिस में। मैडम भी कल नहीं आएंगी, कल सर ही बैठे होंगे, कल सर को लगवा देना अपनी अटेंडेंस, डायरेक्टर सर बैठे होंगे यहाँ के, है ना। वालेकुम सलाम। पेपर तो बचा ही नहीं आज। अभी पहले बेसिक कर लो, उसके बाद फिर अलग बैच बनाएगा। हाँ, ये सब यही है, सब मैं पढ़ाऊंगा, और ये फराक भी पढ़ाएंगे, जीएस ये पढ़ाएंगी, और बाकी सब मैं भी पढ़ाऊंगा, मिलके पढ़ाएंगे, हम दोनों ही पढ़ाएंगे, जीएस भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, ये 2 चीज पढ़ाएंगे। बाकी मैं जी, वालेकुम सलाम भाई। अब तो आ गए क्या जी? फीस उन्हें सर को दिया, जाके बैठे हैं वहां पे, सर को दे दो। नहीं वो सर बैठे हैं वहां, दे दो।